ओके राइट। सो व्हेन इट कम्स टू नोड जेएस हम बहुत सारे वेरियस टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जैसे कि मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स होते हैं, नोड पैकेजर मैनेजर होता है, राइट, सो आल्सो कॉल्ड एज एनपीएम, और फिर उसके बाद हम एचटीटीपी सर्वर विद एक्सप्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे, CRUD एपीआईज कैसे लिख सकते हैं ये समझने की कोशिश करेंगे, राइट, एंड फिर इसके साथ साथ हम सीखेंगे कि डेटाबेसेस के साथ इंटीग्रेशन कैसे किया जा सकता है, एंड फाइनली हम ऑथेंटिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके सो ऐसे करके हम एक वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स के बारे में समझने वाले हैं, उसके बारे में सीखने वाले हैं रिलेटेड टू द नोड जेएस कॉन्सेप्ट्स। ओके सो कमिंग टू टुडेस एजेंडा, सबसे पहले हम नोड जेएस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, राइट। सो हम ये देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट को बैकएंड साइड में रन करने के लिए क्या किया जा सकता है। ओके सो यू सी सो फार हम क्या कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट को रन या एग्जीक्यूट कर रहे हैं फ्रंट एंड एस्पेक्ट्स में, है ना, राइट। सो गोइंग फॉरवर्ड हम ये भी सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट को आप बैकएंड में कैसे रन कर सकते हैं। ओके सो टिपिकली इसके दो तरीके होते हैं, एक तो है नोड आरईपीएल को यूज करना, दूसरा है नोड सीएलआई को यूज करना। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे कॉमन जेएस मॉड्यूल्स के बारे में, जैसे कि मॉड्यूल्स डॉट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, रिक्वायर मेथड एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ओके एंड फाइनली हम डिस्कस करेंगे ES6 मॉड्यूल्स के बारे में, जहां पे हम वेरियस मॉड्यूल्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होता है एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। के लिए जैसे कि आपको स्लाइड में दिखाया गया है, सीसीबीपी स्टार्ट स्पेस जो टोकन आपको दिखाई दिया जा रहा है, ओके सो उसको आपको ले जाके सीसीबीपी आईडी टर्मिनल में टाइप करना होगा। ओके मतलब सीसीबीपी आईडी को ओपन करके उसके टर्मिनल को ओपन करके इस कमांड को जस्ट कॉपी पेस्ट करना है, रन करना है। ओके तो आपका जो नेसेसरी कोड प्लेग्राउंड या वर्कस्पेस जो है वो रेडी हो जाएगा। ओके तो ये कमांड जो है आपको इस वीडियो के नीचे जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें मिल जाएंगे। ओके राइट, सो इसको आप जस्ट कॉपी कीजिए, सीसीबीपी आईडी टर्मिनल में रन कीजिए एंड आपका कोड प्लेग्राउंड रेडी हो जाएगा। ओके राइट, सो मूविंग ऑन, सो फार हमने इतना तो समझ लिया था कि जावास्क्रिप्ट को आप फ्रंट एंड साइड पे यूज कर सकते हैं, है ना, मतलब हमने जेएस कोड बहुत बार लिखा है ना, और फिर उसको ब्राउजर में रन किया है, और ब्राउजर जो है टिपिकली अपने वेबसाइट्स को डायनेमिकली अपडेट करते रहता है, ये हमने समझ लिया। सो ऑन द होल ये हमारी समझ है फुल ऑन। ओके राइट, बट एक रियली इंटरेस्टिंग बात ये है जावास्क्रिप्ट के बारे में, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसको बैक एंड में भी रन किया जा सकता है। ओके तो ऐसा करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि बैक एंड एस्पेक्ट्स को कैसे डेवलप किया जा सकता है जावास्क्रिप्ट यूज करके। दैट इज हमने अब तक तो समझ लिया कि फ्रंट एंड में उसको रन किया जा सकता है ना, अब देखेंगे कि बैक एंड साइड में कैसे रन किया जा सकता है। ओके इन दिस केस हमने जैसा कि समझा है, व्हेन इट कम्स टू द फ्रंट एंड तो हमारे पास क्या है, ब्राउजर एनवायरनमेंट होता है जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए, है ना, वेयरएज व्हेन इट कम्स टू द बैक एंड पार्ट ऑब्वियसली हमें एक सिमिलर एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ेगी, है ना, जहां पे हम जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके तो ऐसा ही एक एनवायरनमेंट है नोड.js। ओके सो नोड.js जो है एक जावास्क्रिप्ट एनवायरनमेंट है जो हमारे जावास्क्रिप्ट कोड को सिमिलर टू ब्राउजर हमारे लिए रन करता है, एग्जीक्यूट करता है। ओके तो सिंपली पुट, अगर आप जावास्क्रिप्ट कोड को ब्राउजर के बाहर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए उसके सपोर्टिव एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ेगी, है ना, तो ऐसा ही एक एनवायरनमेंट है नोड.js, ये हमने समझ गया। ओके और एक इंटरेस्टिंग बात ये है, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये हो जाना चाहिए कि क्यों नोड.js, हमने नोड.js को ही क्यों चूज किया है। ओके राइट, सो फंडामेंटली इसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं। ओके एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि नोड.js एक क्रॉस प्लेटफॉर्म एनवायरनमेंट है, मतलब नोड.js सॉफ्टवेयर जो है वेरियस प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करता है, जैसे कि विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस एटसेट्रा। बेसिकली आप नोड.js को कहीं पे भी रन कर सकते हैं। ओके अनदर रीजन ये है कि एक ह्यूज नंबर ऑफ थर्ड पार्टी पैकेजेस अवेलेबल होते हैं नोड.js के लिए, राइट। सो नोड.js जो है बेसिकली बहुत ही ह्यूज नंबर ऑफ डेवलपर्स यूज करते हैं दुनिया भर में, है ना, तो जब जाहिर सी बात है जब डेवलपमेंट की बात आती है, जैसे कि हमने पहले भी समझा था, देयर आर फ्यू कंपोनेंट्स जिसको हम रेगुलरली और फ्रीक्वेंटली यूज करते रहते हैं, बेसिकली रीयूजेबल कंपोनेंट्स, है ना, राइट। तो डेवलपर्स जो है दुनिया भर के डेवलपर्स जो है ऐसे रीयूजेबल कोड को डेवलप करके दूसरों के साथ, अपने साथ वाले डेवलपर्स के साथ शेयर करते रहते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट ऑन देयर ओन। ओके और ये जो कोड लिखते हैं, ये जो रीयूजेबल फीचर्स और कंपोनेंट्स शेयर करते हैं, इन्हीं को हम थर्ड पार्टी पैकेजेस बुलाते हैं। ओके राइट, और क्योंकि बहुत सारे ह्यूज नंबर ऑफ डेवलपर्स नोड.js एनवायरनमेंट को यूज कर रहे हैं, देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ थर्ड पार्टी पैकेजेस एज वेल, राइट। और जब बात आती है हमारे खुद के कोड डेवलप करने की, हम या तो स्क्रैच से बिल्ड कर सकते हैं सब कुछ, या फिर हम इन थर्ड पार्टी पैकेजेस को यूज करके हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस को और इजी बना सकते हैं। ओके तो ये एक और इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। सिमिलरली एक और इंटरेस्टिंग बात नोड.js के बारे में ये है कि इट्स कंप्लीटली ओपन सोर्स, मतलब बहुत सारे लोग हैं दुनिया भर में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे कि आप, मैं और सभी लोग जो एक्चुअली इस सॉफ्टवेयर में कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके एज इन हम नए फीचर्स ऐड कर सकते हैं, इन केस अगर कोई बग्स मिलते हैं तो उनको फिक्स कर सकते हैं। सिमिलरली ऐसे करके बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस आते रहते हैं ऑन ए डे टू डे बेसिस दुनिया भर से। ओके आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट, जब इतने सारे लोग, इतने सारे डेवलपर्स इस इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर क्या है, बहुत ही मासिव प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना, बहुत नए नए फीचर्स आएंगे, इश्यूज को बहुत जल्दी से रिजॉल्व कर दिया जाएगा, ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ओके एंड जैसे कि हमने अभी अभी डिस्कस किया है, नोड.js का एक मासिव कम्युनिटी है। ओके तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, आप कम्युनिटी के सपोर्ट को लेके अपने डाउट को, अपने इश्यू को रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके तो इस तरीके से इसकी वजह से, मतलब नोड.js को चुनने की इतने सारे वजह है। ओके राइट, सो इनफैक्ट बहुत सारी कंपनीज दुनिया भर में, बहुत सारी टॉप लेवल कंपनीज भी नोड.js को रेगुलरली यूज करती हैं अपने डेवलपमेंट में। ओके जैसे कि लिंक्डइन है, पेपाल, नेटफ्लिक्स, उबर, फेसबुक, गूगल, ईबे, राइट। सो हमें क्या समझ आया सो फार,
हमने एक तो समझ लिया कि बैकएंड को डेवलप करने के लिए भी आप जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, ओके, और उसके लिए एक डेडिकेटेड एनवायरनमेंट की जरूरत होगी, और वो एनवायरनमेंट हमारे लिए अपने स्कोप में नोड.जेएस है। हमने ये भी समझ लिया कि हमने नोड.जेएस को क्यों चूज किया है, राइट? सो नाउ ऐसा करते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट को नोड.जेएस यूज करके कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं, ओके? एंड टू डू दैट दो तरीके हैं, है ना? एक तो है कि आप या तो नोड आरईपीएल यूज कर सकते हैं, व्हिच इज सिमिलर टू द ब्राउज़र कंसोल। मतलब जनरली जब बात आती है फ्रंट एंड साइड की, जब आप जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आप ब्राउज़र डेवलपर टूल्स यूज करके, आप ब्राउज़र कंसोल को यूज करके जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं, है ना? सिमिलरली इन द केस ऑफ नोड.जेएस हमारे लिए नोड आरईपीएल अवेलेबल है, ओके? एक बहुत ही इंटरैक्टिव शेल है ये, जहां पे आप सिंपली कमांड्स को टाइप करके लाइन बाय लाइन उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ओके? एक और तरीका है नोड सीएलआई को यूज करने का, और इन दोनों को हम एक-एक करते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे, राइट? ओके, स्टार्टिंग ऑफ विद नोड आरईपीएल। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, नोड आरईपीएल जो है एक टिपिकल टर्मिनल की तरह दिखेगा आपको, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, राइट? सो आपको बस टर्मिनल में नोड टाइप करना है और एक इंटरैक्टिव शेल दिख जाएगा, जहां पे आप जावास्क्रिप्ट कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ओके? फॉर एग्जांपल जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, हमने यहां पे कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं, है ना? 2 + 3 और उसका आंसर 5 आ गया, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, कांस्टेंट a = 1 नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, उसमें 1 नाम का वैल्यू दे दिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना? तो इस इंटरैक्टिव शेल को यूज करके हम वेरियस लाइंस ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड लिख सकते हैं, उसको रन भी कर सकते हैं, ओके, राइट? चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं हम। राइट, सो हम अपने सीसीबी पीआईडी में है, ओके? तो मैंने क्या किया, ऑलरेडी सीसीबी पीआईडी टर्मिनल को सेटअप कर लिया है, हमारे वर्कस्पेस को भी सेटअप कर लिया है, ओके, राइट? और उसमें टर्मिनल को ओपन करने के लिए आप यहाँ पे टर्मिनल नाम के टैब पे क्लिक करके न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे टर्मिनल दिख जाएगा, ओके, राइट? सो हमने क्या किया, फंडामेंटली अपने कोड प्लेग्राउंड को इस करंट सेशन के लिए कॉन्फ़िगर कर लिया है, और टर्मिनल को भी ओपन कर लिया है। अब नोड आरईपीएल को यूज करने के लिए क्या करना होगा, हमें पता है कि नोड आरईपीएल जो है एक इंटरैक्टिव शेल है। आपको उसे एक्सेस करने के लिए टर्मिनल में जाके सिंपली क्या करना है, नोड टाइप करना है, और जैसे ही आप नोड टाइप करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेलकम टू नोड.जेएस समथिंग समथिंग ऐसे दिख रहा है आपको, है ना? राइट, ओके? सो एक इंटरैक्टिव शेल आ गया है, जहां पे हम जावास्क्रिप्ट कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ओके? मान लीजिए मुझे 2 + 3 कैलकुलेट करना है, मैं क्या करूंगा, सीधा 2 + 3 लिख दूंगा, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे 5 आ जाएगा, ओके, राइट? सिमिलरली लेट्स से हमें एक कांस्टेंट वेरिएबल डिफाइन करना है, हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट a = 1 टाइप कर लिया हमने, तो एक नाम के वेरिएबल के अंदर 1 नाम का वैल्यू आ जाएगा, ओके? सिमिलरली कॉन्स्ट b = 3 मान लीजिए, या फिर b = 2 कर लेते हैं, राइट? सो b को भी लिख लिया हमने। अगर मान लीजिए हमें a + b चाहिए, सो a + b जब हम लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे 3 दिख जाना चाहिए, राइट? सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कांस्टेंट a = 1 हमने डिफाइन किया, b = 2 दिया, जब हमने a + b किया तो ऑटोमेटिकली 3 आ गया, है ना? तो इस तरीके से आप नोड आरईपीएल को यूज कर सकते हैं, ओके? तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कोड को ब्राउजर के अंदर एक छोटे से टर्मिनल को खोल के नोड आरईपीएल के अंदर हम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? और जब आप इस पर्टिकुलर नोड आरईपीएल कंसोल को एग्जिट करना चाहेंगे, आपको सिंपली क्या करना है, .exit टाइप करना है, और इस तरह से नोड आरईपीएल कंसोल से बाहर निकलने के लिए आप सिंपली .exit टाइप कर सकते हैं, ओके, राइट? चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट? सो बेसिकली जैसे कि हमने समझ लिया, हम सिंपली .exit टाइप करके एंटर दबा के हम नोड आरईपीएल से एग्जिट कर सकते हैं, और ये जावास्क्रिप्ट कोड को ब्राउजर एनवायरनमेंट के बाहर किसी दूसरे एनवायरनमेंट में रन करने का एक तरीका है, ओके? और एक और पॉपुलर तरीका है जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर के बाहर रन करने का, किसी डेडिकेटेड एनवायरनमेंट में रन करने का एक और तरीका क्या है, नोड सीएलआई, राइट? सो इसको भी एक बार समझ लेते हैं, ओके? सो बेसिकली नोड सीएलआई का मतलब है नोड कमांड लाइन इंटरफेस, और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम एक्चुअली अपने जावास्क्रिप्ट कोड को एक फाइल के अंदर लिख के और उस फाइल को नोड सीएलआई की मदद से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ओके? जैसे कि आप यहाँ पे स्लाइड में देख सकते हैं, हमारे पास क्या है, index.js नाम का एक फाइल है, जिसमें हमने कुछ जावास्क्रिप्ट कोड लिखा हुआ है, जहां पे कोड क्या है, const greetings = और फिर उसके बारे में हमने क्या किया, उसके साथ एक एरो फंक्शन डिफाइन कर दिया, नेम और एरो मार्क देके हमने वहां पे क्या किया, एक नेम डिस्प्ले करना चाहा है ना, console.log of hello $name and everything as such, ओके? और इन नेम्स को प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली एरो फंक्शन को कॉल करना है ना, ग्रीटिंग्स ऑफ राजू, ग्रीटिंग्स ऑफ अभी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? अब इस कोड को फाइल में एग्जीक्यूट करने के लिए हमें नोड सीएलआई की जरूरत पड़ेगी, ओके? और उसकी वजह से क्या है, हमें अप्रोप्रिएट आउटपुट जो है वो दिख जाएगा, ओके? हमें इतना तो समझ आ गया कि इस फाइल को रन करना है ना, और इस फाइल में हमारे लिए नेसेसरी कोड है, index.js नाम के फाइल में हमारे लिए नेसेसरी कोड अवेलेबल है, और उसको रन करना है, ओके? तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसको एग्जैक्टली रन कैसे किया जा सकता है, ओके, राइट? तो किसी भी जेएस फाइल को, किसी भी जावास्क्रिप्ट फाइल को नोड सीएलआई यूज करके अगर रन करना चाहते हैं आप, आपको सीएलआई ओपन करके, कमांड लाइन इंटरफेस ओपन करके सिंपली क्या करना है, नोड स्पेस फाइल नेम टाइप करना है, ओके? मतलब हमारे केस में क्या होगा, नोड स्पेस index.js, और जाहिर सी बात है index.js फाइल नेम है, ओके? और जब हम जावास्क्रिप्ट फाइल्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .js, ओके? और जब आप इस JS फाइल को कमांड लाइन यूज करके, नोड सीएलआई यूज करके नोड index.js लिख के रन करना चाहेंगे, आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट दिख जाना चाहिए, ओके? एक बार ट्राई कर लेते हैं इसको।
तो हम अपने टर्मिनल में हैं, ओके राइट। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे ls टाइप करके देख सकते हैं कि कौन कौन से फाइल्स अवेलेबल हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे index.js है ना, राइट। सो इसको जरा जूम इन करके देख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं index.js है यहाँ पे, है ना। आप चाहें तो यहाँ पे एक्सप्लोरर पे क्लिक करके भी index.js देख सकते हैं, और इस फाइल को ओपन करने के लिए आपको उस पर क्लिक करना होगा, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टेंट ग्रीटिंग्स इक्वल टू नेम और जो एरो फंक्शन दिया हुआ है हमने, और यहाँ पे आप फंक्शन कॉल्स को भी देख सकते हैं, ओके। तो बेसिकली क्या है हमारे लिए रेलेवेंट कोड index.js नाम के फाइल में है, जावास्क्रिप्ट कोड। इसको रन करने के लिए क्या करना होगा, सीधा हम जाएंगे टर्मिनल में, टाइप करेंगे नोड स्पेस index.js, ओके। जब आप इसको रन करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं हेलो राजू, हेलो अभी, एंड सो ऑन एंड सो फॉर, राइट, ओके। सो हमने जब इसको रन किया तो अगर मान लीजिए हमारे लिए क्या हुआ, जब हमने इसको रन किया हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट दिख गया, है ना। अगर मान लीजिए मैंने इस राजू को चेंज कर दिया, मे बी लेट्स से राहुल, ओके। सो जस्ट अ मिनट, लेट्स डिलीट दिस, ओके। सो मान लीजिए मैंने इसको अपडेट कर लिया राहुल नाम के वर्ड के साथ, ओके, और फिर से इस कोड को रन किया, देखते हैं क्या होता है, नोड स्पेस index.js, ओके राइट। जब आपने इसको रन किया आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर से राजू ही है, बट यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो व्हाइट कलर का डॉट दिख रहा है इसका मतलब है कि आपने कोड सेव नहीं किया है, ओके राइट। सो हमेशा याद रखिएगा जब भी आप इस पर्टिकुलर चीज को, हमारे index.js फाइल को मॉडिफाई करते हैं, अपने कोड को मॉडिफाई करते हैं, फाइल को आपको सेव करना पड़ेगा, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ओके राइट। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं index.js के बाजू में जो व्हाइट डॉट है इसका मतलब है कि आपका फाइल सेव नहीं हुआ है। तो मैं कंट्रोल एस दबा के इसको सेव कर देता हूँ, ये व्हाइट डॉट चला गया, ओके। अब फिर से जब आप इसको एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं, राइट। सो जब आप फिर से नोड स्पेस index.js टाइप करेंगे और एंटर दबाएंगे तो आपका अपडेटेड कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। तो या तो अगर आप विंडोज सिस्टम्स यूज कर रहे हैं तो कंट्रोल एस, या उबंटू सिस्टम्स यूज कर रहे हैं तो कंट्रोल एस दबा सकते हैं। अगर आप एप्पल डिवाइसेस यूज कर रहे हैं तो कमांड स्पेस एस दबा सकते हैं, ओके राइट। सो एक बार आपने कोड को सेव कर लिया, आप इजीली फाइल को रन कर सकते हैं विद द न्यू कमांड, ओके। तो हम यहाँ पे अपडेटेड वैल्यूज देख सकते हैं, है ना। तो जेएस कोड को, जावास्क्रिप्ट कोड को एक फाइल में स्टोर करके उसको रन करने का ये एक और तरीका है, ओके राइट। सो चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट। सो जब बात आती है Node.js के बारे में, हर एक जावास्क्रिप्ट फाइल को एक सेपरेट मॉड्यूल की तरह ट्रीट किया जाता है, ओके राइट। सो अगर आपके पास index.js है, दैट इज जो जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट फाइल जो है दैट्स अ मॉड्यूल, है ना। लेट्स से एक और फाइल है calculator.js, वो फिर से एक और डिफरेंट मॉड्यूल की तरह ही कंसीडर किया जाएगा, राइट। सिमिलरली लेट्स से people.js है, sendsms.js है, जो भी सारे अलग अलग फाइल्स हैं, हर एक फाइल को एक सेपरेट मॉड्यूल की तरह ही कंसीडर किया जाता है, ओके। तो इनको जो है कॉमन जेएस मॉड्यूल्स बुलाया जाता है, Node.js मॉड्यूल्स बुलाया जाता है, ओके। तो बेसिकली बॉटम लाइन ये है कि हर एक जावास्क्रिप्ट फाइल को आप एक सेपरेट मॉड्यूल की तरह कंसीडर कर सकते हैं, एंड दे आर जनरली कॉल्ड एज कॉमन जेएस मॉड्यूल्स या फिर Node.js मॉड्यूल्स बुला सकते हैं आप उनको, राइट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द मॉड्यूल नेम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें तो calculator.js है, ओके। तो यहाँ पे कैलकुलेटर जो वर्ड जो है उसको आप फाइल नेम बुला सकते हैं, है ना। सो दैट विल बी कंसीडर्ड एज द मॉड्यूल नेम, ओके। सिंपली पुट आप इतना मान लीजिए कि आप जो फाइल नेम .js लिखते हैं तो फाइल नेम जो है उसको मॉड्यूल नेम कह सकते हैं, और जेएस जो है उसका एक्सटेंशन है, एंड इट इज द सेम फॉर ऑल द अदर फाइल्स एज वेल, ओके राइट। सो अब मान लीजिए आप एक मॉड्यूल में से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को, चाहे एक वेरिएबल हो, एक फंक्शन हो, मेथड हो, कुछ भी हो, आप एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में एक्सेस करना चाहते हैं उसको, राइट। लेट्स से हमारे पास दो फाइल्स हैं, एक का नाम है calculator.js, दूसरे का नाम है index.js। अब मान लीजिए हमें calculator.js में से ऐड फंक्शन चाहिए index.js फाइल के अंदर, ओके। लेट्स अज्यूम कि हमें जो calculator.js है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास क्या है, ऐड है, सबट्रैक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, सारे के सारे मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, ये अज्यूम कर लेते हैं, ओके। और उन चीजों को हम एक्सेस करना चाहते हैं हमारे index.js फाइल में, ओके। सो इफ यू लुक एट इट, calculator.js जो है एक मॉड्यूल है, index.js एक और मॉड्यूल है। अब फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि क्या हम एक मॉड्यूल में से एलिमेंट्स को या आइटम्स को या मेंबर्स को किसी दूसरे मॉड्यूल में एक्सेस कर सकते हैं, राइट। द आंसर इज यस, ओके। सो उसके लिए हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स, ओके राइट। तो ये मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स जो है या फिर मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स जो है एक्चुअली एक स्पेशल ऑब्जेक्ट है जो हर एक जेएस फाइल में होता है इन द Node.js एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट, ओके। सो ये बेसिकली calculator.js में होगा, index.js में होगा, बेसिकली हर एक जावास्क्रिप्ट फाइल में होगा बाय डिफॉल्ट, ओके। अब मान लीजिए हमें ये जो ऐड फंक्शन है उसको एक्सपोर्ट करना है, मतलब जो भी सारे मॉड्यूल्स हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, वो calculator.js के ऐड फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं, ओके। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें सीधा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू उस फंक्शन का नाम लिखना होगा, राइट। तो ऐसे लिखने की वजह से क्या होगा, वी आर बेसिकली एक्सपोर्टिंग द ऐड फंक्शन, हम ऐड फंक्शन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना। और इस तरीके से हम कोई भी फंक्शन, कोई भी वेरिएबल, किसी भी चीज को एक मॉड्यूल में से किसी दूसरे मॉड्यूल में एक्सेस कर सकते हैं, ओके राइट। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स को यूज करके हमारे फंक्शन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इन आवर केस द ऐड फंक्शन, और फिर उसकी वजह से उस एक्सपोर्ट किए गए मॉड्यूल को या फंक्शन को हम किसी दूसरे पर्टिकुलर मॉड्यूल में से एक्सेस कर सकते हैं, ओके। तो हमने क्या किया, एक्सपोर्ट किया है, ओके। अब जाहिर सी बात है यूज करने के लिए इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, है ना। तो इन दिस केस index.js फाइल जो है एक्चुअली ऐड फंक्शन को यूज करना चाहता है कैलकुलेटर मॉड्यूल से, और ऐसा करने के लिए index.js फाइल को कैलकुलेटर मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। एंड हाउ डू वी डू दैट, हमें रिक्वायर मेथड यूज करना होगा, रिक्वायर फंक्शन भी बोल सकते हैं आप उसको, राइट। आपको रिक्वायर्ड फंक्शन यूज करना होगा, दैट इज सी,
हमें कैलकुलेटर मॉड्यूल जो है उसको इंपोर्ट करना है ना? तो उसके लिए हम रिक्वायर फंक्शन यूज करेंगे विद द नेम ऑफ द मॉड्यूल डॉट स्लैश कैलकुलेटर, और हमें याद रखना होगा कि सिर्फ और सिर्फ नेम ही मेंशन कर रहे हैं, हम उसका एक्सटेंशन नहीं मेंशन कर रहे हैं। ओके, तो इसका सिंटैक्स क्या होगा? रिक्वायर ब्रैकेट्स में डॉट स्लैश कैलकुलेटर, आप डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं। ओके, बेसिकली रिक्वायर कीवर्ड लिखेंगे, राउंडेड ब्रैकेट्स के अंदर जिस पर्टिकुलर मॉड्यूल को आप इंपोर्ट करना चाहते हैं उसका पाथ मेंशन करेंगे। ओके, क्योंकि कैलकुलेटर मॉड्यूल जो है सिमिलर डायरेक्टरी में ही है, सेम डायरेक्टरी में ही है, index.js के बाजू में ही है। ओके, तो इसीलिए हमने इसको डॉट स्लैश कैलकुलेटर लिखा हुआ है। ओके, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे जब हम पाथ दे रहे हैं कॉमन जेएस मॉड्यूल्स में, जब भी आप पाथ मेंशन करते हैं रिक्वायर मेथड के अंदर, आपको इतना ध्यान रखना होगा कि हमें calculator.js फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन नहीं लिखना है। ओके, हमें सिर्फ और सिर्फ फाइल का नेम या मॉड्यूल का नेम मेंशन करना है, व्हिच इज व्हाई हमने यहाँ पे दिया है डॉट स्लैश कैलकुलेटर। ओके, सो जस्ट टू क्विकली रिकैप, हम एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? राइट, और क्योंकि हमने मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू ऐड कैलकुलेटर मॉड्यूल के अंदर डिफाइन करके रखा हुआ है, हम उसको डायरेक्टली इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें ऐड की तरह इंपोर्ट करेंगे एंड फिर उसको ले जाके हमारे कोड में यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल ऐड ऑफ 6,3। ओके, राइट, सो एक बार जब हमने इस कोड को एग्जीक्यूट कर लिया, हमें कुछ एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए, है ना? बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेटर जेएस मॉड्यूल में से हम ऐड नाम के फंक्शन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूजिंग द सिंटैक्स मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू ऐड। ओके, ताकि इस पर्टिकुलर ऐड फंक्शन को बाकी सारे के सारे मॉड्यूल्स इजीली एक्सेस कर सके। ओके, राइट, और index.js फाइल में हम कैलकुलेटर मॉड्यूल को रिक्वायर मेथड की मदद से हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। ओके, एंड यूजिंग द ऐड फंक्शन हम क्या कर रहे हैं, दो वैल्यूज 6 और 3 को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब हम कोड को रन करेंगे वी शुड बी एबल टू सी द एक्सपेक्टेड आउटपुट। ओके, राइट, सो चलिए एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं हम। ऑलराइट, सो बेसिकली हमें क्या करना है, चलिए पहली बात तो इसको, इस पर्टिकुलर कोड को डिलीट करके सेव कर लेते हैं। ओके, राइट, तो ये हमने कर लिया। अब जाहिर सी बात है हमें दो मॉड्यूल्स की जरूरत है, एक है calculator.js, दूसरा है index.js। index.js वैसे भी हमारे पास है, तो कैलकुलेटर मॉड्यूल क्रिएट कर लेते हैं। ओके, राइट, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पे फाइल में जाके न्यू फाइल क्लिक करके यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कैलकुलेटर डॉट जेएस। राइट, सो जैसे ही आप क्रिएट करेंगे यहाँ पे आपको एक्सप्लोरर सेक्शन में आपको दिख जाना चाहिए कैलकुलेटर डॉट जेएस। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप टर्मिनल में जाके एलएस भी टाइप कर सकते हैं, जहां पे आपको दिख जाएगा कि कैलकुलेटर डॉट जेएस या इंडेक्स डॉट जेएस। ओके, सो मैंने इसका नाम थोड़ा रॉन्ग दिया है, इसको एक बार रीनेम कर लेते हैं। ओके, सो रीनेम करने के लिए राइट क्लिक करके आप रीनेम कर सकते हैं। ओके, राइट, सो कैलकुलेटर, ऑलराइट, सो स्पेलिंग करेक्ट है, हमने इसको अपडेट कर लिया, हमारे लिए calculator.js फाइल भी अवेलेबल है। ओके, राइट, तो हमें क्या चाहिए, ऐड फंक्शन चाहिए होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट ऐड, क्योंकि ये वैल्यू बदलेगा नहीं, इक्वल टू, हम डायरेक्टली यहाँ पे a कामा b दे सकते हैं और इसको एक एरो फंक्शन बना देते हैं। राइट, सो एरो फंक्शन बना के a प्लस b लिख लेते हैं। राइट, सो बेसिकली हम चाहें तो इसको कांस्टेंट ऐड इक्वल टू ब्रैकेट्स में a कामा b, उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट a प्लस b देके कर्ली ब्रेसेस यूज करके ये सारी चीजें कर सकते हैं, बट फॉर नाउ ऐसे लिख लेते हैं। ओके, और हमें क्या चाहिए, बेसिकली इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन या इस पर्टिकुलर फंक्शन को हमें एक्सपोर्ट करना है। कैसे करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स यूज करके। राइट, सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स यूज करेंगे इक्वल टू ये जो ऐड नाम का फंक्शन है, इसको हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। राइट, अब जाहिर सी बात है जब हम ऐसे एक्सपोर्ट करेंगे हमारे लिए बाकी सारे मॉड्यूल्स इस पर्टिकुलर फंक्शन को एक्सेस कर पाएंगे, है ना? सो मूविंग ऑन टू index.js, एक बार यहाँ पे देखते हैं। राइट, सो index.js में हमने जो इनिशियल कोड था उसको निकाल दिया, और जाहिर सी बात है हमें कैलकुलेटर मॉड्यूल इंपोर्ट करना है ना? तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे रिक्वायर ऑफ, ये जो सिंगल कोट्स है इसके अंदर हम लिखेंगे ये जो डॉट स्लैश कैलकुलेटर है वो। राइट, और जाहिर सी बात है इसको ले जाके हम जब आप रिक्वायर यूज कर रहे हैं तो पाथ तो यूज करना पड़ेगा, है ना? राइट, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको हम ले जाके एक नाम दे देते हैं, वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं इसको, कॉलिंग कांस्टेंट ऐड इक्वल टू रिक्वायर ऑफ कैलकुलेटर। ओके, राइट, और जाहिर सी बात है इसके बाद हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को यूज करना है हमें, है ना? सो ऐड ऑफ 6,3 मान लेते हैं। ओके, और इसको प्रिंट भी तो करना होगा, है ना? तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग ऑफ, ये जो ऐड ऑफ 6,3 है इसको हम ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर लेते हैं। राइट, ओके, तो इस फाइल को सेव कर लिया हमने, और जब आप इसको रन करेंगे नोड index.js एरर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि हमने calculator.js फाइल को सेव नहीं किया है ना? राइट, सो इसको सेव कर लिया हमने, वापस index.js में गए और एक बार टर्मिनल को जरा सा क्लियर कर लेते हैं। ओके, और फिर इसको नोड index.js को रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ऐड ऑफ 6,3 इक्वल टू 9, 6 प्लस 3 9 है। ओके, अगर आप चाहें तो यहाँ पे 6 प्लस मे बी 10 लिखेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इसको सेव करना मत भूलिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जब आप इसको रन करेंगे तो आपको 16 मिल जाएगा। ओके, तो इसको एक बार 6,3 ही करके सेव करके रख लेते हैं। राइट, सो बेसिकली हमने क्या किया, एक तो है कि calculator.js नाम के मॉड्यूल के अंदर हमने फंक्शन ऐड कर लिया। राइट, उसको उसके बाद एक्सपोर्ट किया ताकि बाकी सारे मॉड्यूल्स उसको यूज कर पाए, है ना? और फिर उसके बाद जो एक्सपोर्टेड फंक्शन है उसको हमने ले जाके रिक्वायर फंक्शन की मदद से हमने उसको इंपोर्ट कर लिया, है ना? और उसके बाद डायरेक्टली हमने index.js फाइल को रन कर लिया, है ना? चलिए वापस चलते हैं अभी।
ऑलराइट, सो जब बात आती है टू डिफाइन एनीथिंग इन अ मॉड्यूल एज सच, दैट इज फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर.js के अंदर हमने ऐड फंक्शन को डिफाइन कर लिया है ना। सिमिलरली आप सबट्रैक्ट फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सो जब आप कोई भी चीज को किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल में डिफाइन करते हैं तो उनका स्कोप जो है वो बाय डिफॉल्ट उस मॉड्यूल के साथ ही रहता है। ओके, एंड जब एंड इफ एंड ओनली इफ वी एक्सपोर्ट देम, जब हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं तब जाके ही वो बाकी सारे मॉड्यूल्स में एक्सेसिबल रहते हैं, राइट। सी इट कैन बी एनीथिंग, वेरिएबल्स हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, क्लासेस हो सकते हैं, एनीथिंग। ओके, जो भी सारी चीजें आप अपने मॉड्यूल में डिफाइन करते हैं, जैसे कि ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन जो भी हो, जब हम उसको ले जाके कैलकुलेटर.js में डिफाइन करते हैं, जब तक आप उनको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे बाकी कोई भी मॉड्यूल उन फंक्शंस को, उन मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, राइट। सो इसका एक बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। ओके, सो एनीथिंग दैट वी डिफाइन इन आवर मॉड्यूल्स उस पर्टिकुलर मॉड्यूल में ही लिमिटेड रहेगा अनटिल एंड अनलेस उसको हम एक्सपोर्ट ना कर दें। ओके, राइट। सो एक सिनेरियो ले लेते हैं। ओके, सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट स्टेटमेंट को निकाल दिया है ना। एक बार इसको निकाल के क्या क्या होता है एक बार देख लेते हैं। ओके, राइट। ऑलराइट, सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने index.js के अंदर ऐड इक्वल टू रिक्वायर कैलकुलेटर ये सारी चीजें लिखी है। ओके, तो मान लीजिए हमने module.exports इक्वल टू ऐड स्टेटमेंट को निकाल दिया, मतलब हमने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया है। ओके, तो जाहिर सी बात है जब आप इसको सेव करके रन करने की कोशिश करेंगे आपको एक एरर दिखाएगा, ऐड इज नॉट ए फंक्शन करके। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो ऐड नाम का फंक्शन है उसको हमने एक्सपोर्ट ही नहीं किया तो आप इंपोर्ट कैसे कर पाएंगे, है ना, राइट। सो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। ओके, सो जैसे कि हमने समझा है ये जो module.export स्टेटमेंट जो है क्या करता है, किसी भी पर्टिकुलर मेंबर को, मतलब वेरिएबल हो, फंक्शन हो, क्लास हो, कुछ भी हो, बेसिकली उसको एक्सपोर्ट करता है ताकि बाकी सारे मॉड्यूल्स उसको यूज कर सके। ओके, जब आप इसको रिमूव कर देंगे तो क्या हुआ, ऐड फंक्शन एक्सपोर्ट नहीं हुआ कैलकुलेटर मॉड्यूल से, तो जाहिर सी बात है इसको कोई भी अदर मॉड्यूल एक्सेस नहीं कर पाएगा, है ना, राइट। सो एक बार कंट्रोल जेड करके इसको सेव कर लेते हैं, राइट, एंड लेट्स गेट बैक। राइट, सो बॉटम लाइन ये है कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन या वेरिएबल को एक मॉड्यूल से किसी दूसरे मॉड्यूल में एक्सेस करना चाहते हैं, आपको उस मेन मॉड्यूल में से उस पर्टिकुलर फंक्शन को एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा, राइट। सो दैट वाज अबाउट एक्सपोर्टिंग वन फंक्शन। ओके, अब मान लीजिए हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस हैं, ऐड, सबट्रैक्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना। मतलब अभी हमने क्या किया, एक सिर्फ और सिर्फ एक ऐड फंक्शन को एक्सपोर्ट किया है ना। अगर मान लीजिए आप सबट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इन सारे फंक्शंस को एक्सपोर्ट करना चाहेंगे तो कैसे होगा, तो इसके लिए जो है कॉमन जेएस मॉड्यूल्स में, जैसे कि हमने अभी तक समझा है, हम हर एक जावास्क्रिप्ट फाइल जो है वो एक कॉमन जेएस मॉड्यूल है ना। ऑब्वियस, इन सच केसेस होता क्या है कि कॉमन जेएस मॉड्यूल्स में एक्सपोर्ट्स जो है दो तरीके से होते हैं। ओके, एक तो होता है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स, दूसरा है नेम्ड एक्सपोर्ट्स। इसके बारे में एक एक करके समझ लेते हैं, राइट। सो स्टार्टिंग विद द डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स, ये जो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट स्टेटमेंट जो हमने अभी तक यूज किया है, इट्स अ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इन कॉमन जेएस मॉड्यूल्स। ओके, मतलब इस डिफॉल्ट एक्सपोर्ट को यूज करके हम एक फंक्शन, एक वेरिएबल, कुछ भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं ताकि आप उनको बाकी सारे मॉड्यूल्स में एक्सेस कर पाएं। हाउएवर, एक छोटा सा लिमिटेशन ये है कि हम एक टाइम पे सिर्फ एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं पर मॉड्यूल। फॉर एग्जांपल, लेट्स से हमारे कैलकुलेटर मॉड्यूल में मल्टीपल फंक्शंस हैं, ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, तो एक गिवन पॉइंट इन टाइम में आप एक बारी में डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स यूज करके सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ओके, या तो आप ऐड एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर सबट्रैक्ट, और एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम आप सभी एक साथ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स यूज करके नहीं एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ओके, सो दैट इज द लिमिटेशन, है ना। मतलब एक मॉड्यूल का एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होगा। वेरास मान लीजिए हमारे पास ऐड एंड सबट्रैक्ट है, टू डिफरेंट फंक्शंस, और हम उन पर्टिकुलर फंक्शंस को सिर्फ एक फंक्शन एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते। ओके, तो उन ऐसे सिनेरियोस में क्या होगा कि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स के बजाय हम नेम्ड एक्सपोर्ट्स यूज कर सकते हैं। ओके, और नेम्ड एक्सपोर्ट्स यूज करके वी कैन एक्चुअली हैव मल्टीपल नेम्ड एक्सपोर्ट्स पर मॉड्यूल, है ना। मतलब एक एक मॉड्यूल में मल्टीपल नेम्ड एक्सपोर्ट्स यूज कर सकते हैं, एंड फॉर दैट हमें मॉड्यूल्स डॉट एक्सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट में वेरियस प्रॉपर्टी सेट करना पड़ेगा, और सिंटैक्स कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है। ओके, हम सिंपली लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, उसके साथ साथ हम एक छोटा सा पार्ट ऐड कर देंगे, ऐड या सबट्रैक्ट और समथिंग लाइक दैट, चाहे जो कुछ भी पर्टिकुलर फंक्शन या वेरिएबल हम एक्सपोर्ट करना चाहते हो। ओके, सिमिलरली सबट्रैक्ट के लिए मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट सब लिख सकते हैं, इक्वल टू सब, और सबट्रैक्ट फंक्शन के लिए, राइट। तो ऐसे नेम्ड एक्सपोर्ट्स की मदद से आप मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं और मल्टीपल आइटम्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि फंक्शंस, वेरिएबल्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं हम। ओके, राइट। सो हम आईडी में है, कैलकुलेटर.js के अंदर है। ओके, तो मान लीजिए एक और फंक्शन ऐड करना चाहते हैं, राइट। सो जस्ट लाइक ऐड, हम लिखेंगे const सब इक्वल टू, सबट्रैक्ट कर दिया हमने, मान लीजिए हम दो वैल्यूज ले रहे हैं, a कमा b, और उसको एक एरो फंक्शन की मदद से डिफाइन कर लेते हैं, राइट। सो वील जस्ट राइट सिंगल एरो फंक्शन और a माइनस b लिख लेते हैं फॉर नाउ। ओके, राइट। सो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे दोनों ऐड और सबट्रैक्ट फंक्शंस को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, है ना। तो कैसे करेंगे, यूजिंग द नेम्ड एक्सपोर्ट्स, है ना। और अगर हम डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स यूज कर रहे हैं तो हमारा सिंटैक्स कैसे होगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू ऐड। हम एक ही एक्सपोर्ट पर मॉड्यूल कर पाएंगे, दैट इज या तो हम ऐड एक्सपोर्ट कर पाएंगे या फिर सबट्रैक्ट एक्सपोर्ट कर पाएंगे। वेरास जब आप नेम्ड एक्सपोर्ट्स को यूज करते हैं हम एक एक मॉड्यूल में से मल्टीपल एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं, है ना, राइट। एंड हाउ डू वी डू दैट, हमें एक्सपोर्ट्स के लिए प्रॉपर्टी सेट करना होगा। ओके, तो इसका स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या है, इसको एक बार निकाल के हम क्या करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, राइट। सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट ऐड नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, इक्वल टू जो ऐड फंक्शन हम चाहते हैं वो, राइट। सिमिलरली मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट ऐड, इस बार सबट्रैक्ट लिख लेते हैं, इक्वल टू सबट्रैक्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो ऐसे लिख के हम बेसिकली एक एक फंक्शन को, ऐड फंक्शन को, सबट्रैक्ट फंक्शन को, मल्टीपल थिंग्स को एक ही साथ सेम मॉड्यूल से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, राइट। चलिए वापस चलते हैं।
राइट। सो बेसिकली ये था डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स और नेम्ड एक्सपोर्ट्स के बारे में, राइट। अब एक और ऑप्टिमाइजेशन आप चाहें तो कर सकते हैं। आप सीधा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट ऐड इक्वल टू समथिंग लिखने के बजाय आप डायरेक्टली इसको एक्सपोर्ट्स डॉट ऐड इक्वल टू ऐड भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसको एक बार यूज करके कोड को अपडेट कर लेते हैं एक बार, राइट। सो या तो आप यहाँ पे सीधा ये जो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट ऐड है इसके बजाय आप सीधा एक्सपोर्ट्स डॉट ऐड भी लिख सकते हैं। ओके, सो इसको मैंने डिलीट कर दिया, सेव कर लिया हमने इसको, राइट। ओके, लेट्स गेट बैक। ओके, राइट। सो बेसिकली हमने क्या किया, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स जो है उसमें से मॉड्यूल निकाल दिया। आप अपने कोड को ऐसे ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। ओके, और जब हमने अपने कोड को अपडेट किया है कुछ इस तरीके से दिखेगा। पहले हमने ऐड फंक्शन को डिफाइन कर लिया, एरो फंक्शन देके, उसके बाद सबट्रैक्ट को डिफाइन कर लिया, उसके बाद हमने रिक्वायर्ड फंक्शंस को एक ही पर्टिकुलर मॉड्यूल से दो दो हमने एक्सपोर्ट कर लिए हैं यूजिंग द कैलकुलेटर डॉट जेएस मॉड्यूल एंड यूजिंग द नेम्ड एक्सपोर्ट्स। ओके, अब जाहिर सी बात है जब आपने इसको एक्सपोर्ट कर दिया है इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, है ना, राइट। मान लीजिए इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में आप ऐड और सबट्रैक्ट फंक्शंस दोनों को ही इंक्लूड करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं। ओके, तो उसके लिए क्या करना होगा, रिक्वायर मेथड तो चाहिए, है ना, तो रिक्वायर लिखेंगे, उसके बाद हम पाथ स्पेसिफाई करेंगे। ओके, और क्योंकि ये कैलकुलेटर मॉड्यूल में से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स निकल रही हैं, हम क्या करेंगे, एक्सेस करना है हमें ऐड एंड सबट्रैक्ट फंक्शन को, तो उसके लिए क्या करना होगा, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग यूज करेंगे, राइट। एंड फाइनली हम अपने index.js फाइल में इनको यूज कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स ट्राई दिस आउट, राइट। सो हम यहाँ पे अपने कोड प्लेग्राउंड के अंदर हैं, एक बार इसको ओपन कर लेते हैं, index.js को ओपन किया, है ना, तो हमने बेसिकली calculator.js में क्या किया, मल्टीपल फंक्शंस को एक्सपोर्ट कर लिया है ना, राइट। अब जब बात आती है इंपोर्ट करने की तो हम सीधा जा सकते हैं index.js फाइल के अंदर और यहाँ पे हमने क्या किया, कांस्टेंट ऐड इक्वल टू रिक्वायर कैलकुलेटर लिखा हुआ है, इस ऐड को हम बना लेते हैं कैलकुलेटर क्योंकि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आ रही हैं, है ना, राइट। सो विल राइट कैलकुलेटर इक्वल टू रिक्वायर ऑफ कैलकुलेटर, राइट। सो बेसिकली हमें क्या चाहिए, जब आप ऐसे रिक्वायर करेंगे इसको लेके आएंगे तो यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स निकल रही हैं, है ना, राइट। और जाहिर सी बात है इसको यूज करने के लिए, उन ऑब्जेक्ट्स को एक ही बार में यूज करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग यूज करना होगा, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर ऐड कमा सबट्रैक्ट लिख लेते हैं। ओके, राइट। सो इक्वल टू ये जो कैलकुलेटर है, राइट, सो इसको हमने लिख लेना है, राइट। तो सेमीकोलन भी दे दिया यहाँ पे, तो ऐसे करके हम एक्सट्रैक्टेड फंक्शंस को यूज कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे कंसोल डॉट ऐड वैसे भी है, राइट। सो इसको एक बार डुप्लीकेट करते हुए कंसोल डॉट लॉग ऑफ सबट्रैक्ट फंक्शन लिख लेते हैं, सबट्रैक्ट ऑफ 6,3, राइट। सो फाइल को हमने सेव कर लिया। बेसिकली हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 6 + 3 9 आ जाना चाहिए, 6 - 3 3 आ जाना चाहिए। हमने यहाँ पे क्या किया, calculator.js में से नेम्ड एक्सपोर्ट्स को यूज करके मल्टीपल फंक्शंस को एक्सपोर्ट किया, राइट। उसके बाद index.js में हमने उस पर्टिकुलर फाइल को इंपोर्ट किया, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग यूज करके इसको ब्रेक डाउन किया एंड फाइनली उन फंक्शंस को यूज कर लिया हमने, राइट। एंड जाहिर सी बात है हमें क्या करना होगा, कोड को रन करना है। तो अगर आप जाएंगे टर्मिनल में, एक बार क्लियर कर लिया इसको, एंड विल राइट नोड स्पेस index.js, राइट। और जब आप इसको रन करेंगे आप देख सकते हैं ऐड फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, आउटपुट है 9 और सबट्रैक्ट फंक्शन भी एग्जीक्यूट हुआ, 6 - 3 = 3, आप 9 और 3 देख सकते हैं, राइट। ओके, तो ऐसे करके आप बेसिकली नेम्ड एक्सपोर्ट्स यूज करके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं मल्टीपल फंक्शंस को। ओके, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट। सो यहाँ पे भी आप एक और ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, पूरा का पूरा कोड मतलब कांस्टेंट ऐड कमा सबट्रैक्ट इक्वल टू ये सारी चीजें लिखने के बजाय आप सीधा क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग को ही आप डायरेक्टली रिक्वायर मेथड के साथ ऐड कर सकते हैं। ओके, एक बार इसको भी ट्राई कर लेते हैं, राइट। राइट, सो ये जो इक्वल टू कैलकुलेटर वाला पार्ट है इसको निकाल दिया मैंने, और ये जो कांस्टेंट ऐड कमा सब है यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, कट किया, और ये जो कांस्टेंट कैलकुलेटर नाम का ये जो हमने चीज डिफाइन किया है इसको निकाल के अब यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, कांस्टेंट ऐड कमा सब इक्वल टू रिक्वायर ऑफ कैलकुलेटर। डायरेक्टली आपने क्या किया, इंपोर्ट स्टेटमेंट को और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग को कंबाइन कर दिया। ओके, इसको एक और बार रन करके देखते हैं कि कोई एरर आता है या नहीं। ओके, राइट, हमने इसको रन किया, कोई भी एरर नहीं आया, क्यों, क्योंकि ये काम कर रहा है। ओके, राइट। सो यहाँ पे हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर फंक्शन को किसी एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में कैसे एक्सेस करना है ये समझ लिया, और फिर उसी के साथ साथ अलग अलग तरीके देखे हमने, है ना, क्योंकि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं, नेम्ड एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं, ये हमने समझ लिया इन द स्कोप ऑफ द कॉमन जेएस मॉड्यूल्स। ओके, चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट। तो हमने ये सारी चीजें समझ ली। ओके, सो मूविंग ऑन, बेसिकली अब बात करते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, एक और तरीका होता है मॉड्यूल्स को एक्सपोर्ट करने का, राइट, सो व्हिच इज द ES6 मॉड्यूल्स। ओके, सो एक्चुअली 2015 में क्या हुआ कि जावास्क्रिप्ट का एक नया वर्जन रिलीज हुआ था जिसको हम बुलाते हैं ES6, ओके, या फिर ECMAScript मॉड्यूल्स बोल सकते हैं इनको, राइट। सो इन दिस वर्जन हुआ क्या कि मॉड्यूल्स कॉन्सेप्ट को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस कर दिया, ओके, और इन मॉड्यूल्स को बुलाया गया ES6 मॉड्यूल्स, और अगर आप इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो ECMAScript मॉड्यूल्स बुलाते हैं इसको। ओके, एंड एन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस इज हर एक ES6 मॉड्यूल को .mjs एक्सटेंशन के साथ ही नेम करना होगा। ओके, मतलब अगर आपको याद हो कॉमन जेएस मॉड्यूल्स में क्या होता है, हमारे पास .js एक्सटेंशन होता है, calculator.js, people.js, sendsms.js, index.js एंड so on and so forth। बट इन द केस ऑफ ES6 मॉड्यूल्स हमें क्या यूज करना है, .mjs यूज करना होगा। ओके, राइट। एंड मोर ओवर एक मॉड्यूल में से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने के लिए लाइक वेरिएबल्स, फंक्शंस, चाहे आप एक एक्सपोर्ट कर रहे हो या फिर ज्यादा मेंबर्स एक्सपोर्ट कर रहे हो, हमारे लिए डायरेक्ट कीवर्ड्स होते हैं यहाँ पे। ओके, ES6 मॉड्यूल्स में आप एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट नाम के डायरेक्ट कीवर्ड्स यूज करके आप मॉड्यूल मेंबर्स को एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, सो जस्ट लाइक
जैसे कि हमने कॉमन जेएस मॉड्यूल्स में डिफॉल्ट और नेम्ड एक्सपोर्ट्स के बारे में देखा था, ES6 मॉड्यूल्स में भी एक्सपोर्ट्स दो तरीके के होते हैं, डिफॉल्ट एंड नेम्ड एक्सपोर्ट्स। ओके, तो इनके बारे में भी एक बार समझ लेते हैं, राइट? सो फर्स्टली द डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स। इन द केस ऑफ कॉमन जेएस मॉड्यूल्स हमने क्या किया, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू ऐड लिखा। Whereas ES6 मॉड्यूल्स में हम क्या करेंगे, सीधा लिख सकते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐड। ओके, तो अगर आप यहाँ पे केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो इन द केस ऑफ ES6 मॉड्यूल हमने क्या किया, यहाँ पे कैलकुलेटर डॉट एमजीएस लिखा हुआ है फाइल का नाम, राइट? अगर आप उसको फाइल नेम डॉट जेएस लिखेंगे तो उसको एक कॉमन जेएस मॉड्यूल की तरह कंसिडर करना पड़ेगा, राइट? तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप ES6 मॉड्यूल के साथ काम कर रहे हैं आपको डॉट एमजीएस एक्सटेंशन ही यूज करना है। ओके, राइट? तो ऐसे करके आप मॉड्यूल मेंबर्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब आपने इसको एक्सपोर्ट किया तो इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, है ना, राइट? तो उसके लिए जो है, राइट, तो उसके लिए जो है हमें कॉमन जेएस अप्रोच अगर हम देखेंगे तो रिक्वायर मेथड यूज कर रहे हैं, है ना, राइट? रिक्वायर ब्रैकेट्स में कैलकुलेटर्स एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। बट जब आप बात करते हैं ES6 मॉड्यूल्स के बारे में तो इसको इंपोर्ट करने के लिए हम इंपोर्ट फ्रॉम कीवर्ड्स यूज करते हैं। ओके, सो इंपोर्ट स्पेस जो भी पर्टिकुलर फंक्शन आप इंपोर्ट करना चाहते हैं वो, फ्रॉम कहां से आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, राइट? ओके, तो अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करेंगे तो ES6 मॉड्यूल अप्रोच में हमने पूरा का पूरा पाथ मेंशन किया हुआ है इंक्लूडिंग द एक्सटेंशन ऑफ डॉट एमजीएस, राइट? वेयरएज कॉमन जेएस में हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल नेम मेंशन करेंगे। एंड अगर आप ES6 मॉड्यूल्स में देखेंगे हमने पाथ मेंशन किया है डॉट स्लैश कैलकुलेटर डॉट एमजीएस। ओके, इसको एक बार ट्राई आउट करके अच्छे से समझ लेते हैं, राइट? ओके, तो हम यहाँ पे हैं, एक बार इस index.js और calculator.js को क्लोज कर लेते हैं। ओके, राइट? अब फाइल एक्सप्लोरर टैब में यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पे आप calculator.js और index.js है, ये बेसिकली हमारे डिफॉल्ट मॉड्यूल्स हैं, कॉमन जेएस मॉड्यूल्स हैं, है ना, राइट? तो अब बात करते हैं ES6 मॉड्यूल्स को क्रिएट करने के लिए। ऑब्वियसली क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, न्यू फाइल में जाएंगे और यहाँ पे calculator डॉट mjs लिखेंगे क्योंकि ये ES6 मॉड्यूल है, राइट? सिमिलरली एक और index.mgs फाइल क्रिएट कर लेते हैं, index.mjs। ओके, सो index.mjs भी हमने क्रिएट कर लिया, राइट? सो ये जो mjs नाम के एक्सटेंशन वाले फाइल्स जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, दे आर द ES6 मॉड्यूल। ओके, राइट? सो calculator.js में हमें क्या चाहिए, एक सिंगल फंक्शन चाहिए, मान लीजिए। ओके, तो क्या करेंगे, calculator.js के अंदर जाएंगे। ओके, और ये जो calculator.js फाइल है इसमें से कोड को एक बार कॉपी कर लेते हैं। ओके, सो इसको कॉपी किया हमने, calculator.js फाइल को क्लोज किया, mjs में पेस्ट कर लिया हमने। ओके, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ऐड और सबट्रैक्ट फंक्शंस लिख रहे हैं, है ना? अब इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट की तरह कन्वर्ट करना होगा, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट यूज करना है। तो ES6 मॉड्यूल्स में क्या करेंगे, हम सीधा इस पार्ट को निकाल के सीधा लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, राइट? सो लेट्स जस्ट इसको निकाल देते हैं, राइट? सो डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और कौन सा फंक्शन हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसका नाम लिख लेंगे, राइट? सिमिलरली एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और उसके साथ साथ सबट्रैक्ट, ये भी लिख लिया हमने। दो फंक्शंस को एक्सपोर्ट किया है, अगर आप चाहें तो एक ही फंक्शन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और क्योंकि हम डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं हम एक ही फंक्शन को एक्सपोर्ट कर पाएंगे, राइट? ओके, सो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट यूज करके, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट अप्रोच यूज करके आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपोर्ट स्पेस डिफॉल्ट स्पेस फंक्शन का नाम, राइट? अगर आप चाहें तो ऐड एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर सबट्रैक्ट भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो हमने फाइल को सेव कर लिया और हम चलते हैं अभी index.mjs के अंदर। क्यों? क्योंकि हमने एक्सपोर्ट तो कर दिया, अब इंपोर्ट करने की बारी है। ओके, राइट? तो इसको इंपोर्ट करने के लिए बाय डिफॉल्ट हम क्या करेंगे, जब भी आप ES6 मॉड्यूल्स में इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं MJS फाइल को यूज करते हुए, हमें क्या करना होगा, इंपोर्ट लिखना होगा। और कौन सा फंक्शन है, ऐड नाम का फंक्शन है। कहां से, ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे हम, सिंगल कोट्स के अंदर डॉट स्लैश कैलकुलेटर, ये जो डॉट एमजीएस फाइल है वो लिखेंगे हम, राइट? सो एमजेएस, राइट? हमेशा याद रखिएगा जब भी आप स्पेसिफिकली किसी भी पर्टिकुलर फाइल को ES6 मॉड्यूल में इंपोर्ट करना चाहते हैं, आपको क्या लिखना होगा, इंपोर्ट स्पेस जो भी पर्टिकुलर फंक्शन आप इंपोर्ट करना चाहते हैं वो फ्रॉम डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर उस पर्टिकुलर मॉड्यूल का फुल पाथ आपको मेंशन करना होगा इंक्लूडिंग द एक्सटेंशन। ओके, राइट? हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, अब अगला स्टेप क्या है, इसको यूज करना है ना, तो हम लिखेंगे console.log ऑफ, ये जो ऐड है, ऐड फंक्शन के अंदर हम मेंशन करेंगे 6,3। तो हमें बेसिकली अगर ये सही तरीके से इंपोर्ट हुआ तो हमें आउटपुट जो है 9 दिख जाना चाहिए। ओके, राइट? तो इसको रन करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा जाएंगे और Node.js बेसिकली हमने रन करने के लिए क्या करना है, अगर आप डिफॉल्ट फाइल को या फिर कॉमन जेएस फाइल को रन कर रहे हैं तो नोड स्पेस index.js लिखेंगे, और क्योंकि हम ES6 मॉड्यूल को रन करने की कोशिश कर रहे हैं हम लिखेंगे यहाँ पे नोड स्पेस index डॉट mjs लिखेंगे, और क्योंकि हम Node.js अगर आप डिफॉल्ट या कॉमन जेएस मॉड्यूल्स को रन कर रहे हैं आप रन करेंगे नोड स्पेस index.js, राइट? वेयरएज जब आप ES6 मॉड्यूल को रन करने की कोशिश कर रहे हैं जाहिर सी बात है आप लिखेंगे नोड स्पेस index.mjs, राइट? सो हम यहाँ पे टर्मिनल में जाएंगे, लिखेंगे नोड स्पेस index.mjs। ओके, जब आप इसको रन करेंगे ऐड फंक्शन सही तरीके से इंपोर्ट हो गया और हमें आउटपुट जो है वो दिख गया 9। ओके, राइट? चलिए वापस चलते हैं अभी। ऑलराइट, सो हमने क्या किया, ES6 मॉड्यूल
नेम्ड एक्सपोर्ट्स यूज करने का, राइट? इन द केस ऑफ नेम्ड एक्सपोर्ट्स आपको सीधा एक्सपोर्ट नाम का कीवर्ड ऐड करना होगा बिफोर डिक्लेयरिंग द एलिमेंट। ओके, लेट्स से आप मान लीजिए ऐड मेथड को डिक्लेयर करना चाहते हैं। ओके, सो डिक्लेयर करते टाइम पे आप अगर एक्सपोर्ट कीवर्ड लिख देंगे कुछ इस तरीके से, राइट? सो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऐड इक्वल टू समथिंग समथिंग, जब आप ऐसे लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाएगा, राइट? यू सी इन द केस ऑफ कॉमन जेएस मॉड्यूल्स हम कैसे लिखेंगे? एक्सपोर्ट्स डॉट ऐड इक्वल टू ऐड, एक्सपोर्ट्स डॉट सब इक्वल टू सब एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वेयरएज जब आप ES6 मॉड्यूल्स को यूज करते हैं, सीधा ले जाके एक्सपोर्ट कीवर्ड जो है डिक्लेयर करते टाइम, फंक्शन को डिक्लेयर करते टाइम भी वहीं पे आप लिख सकते हैं। ओके, राइट? और इंपोर्ट करने के लिए इन चीजों को आप सीधा इंपोर्ट फ्रॉम calculator.mjs यूज करेंगे, राइट? और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग को डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे। ओके, तो जैसे कि हमने ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग को कॉमन जेएस मॉड्यूल्स में अप्लाई किया था, सेम तरीके से आप इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करके ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग अप्लाई करेंगे। ओके, हमेशा याद रखिएगा जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं ES6 मॉड्यूल्स में, आपको क्या करना है? पूरा का पूरा फाइल एक्सटेंशन के साथ साथ पूरा पाथ मेंशन करना होगा। ओके, राइट? एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं। राइट, सो बेसिकली हमें क्या करना है? यहाँ पे calculator.mjs में जाएंगे। ओके, और यहाँ पे हमें नेम्ड एक्सपोर्ट्स यूज करना है ना? राइट, और जैसे कि हमने डिस्कस किया था, आपको सीधा डिक्लेरेशन के टाइम पे ही एक्सपोर्ट नाम का कीवर्ड देना होगा, राइट? सो एक्सपोर्ट कर दिया इसको, एंड सिमिलरली हमने यहाँ पे भी एक्सपोर्ट लिख लिया। ओके, इसको सेव कर लेते हैं एक बार, राइट? सो विद दिस कीवर्ड, ये जो एक्सपोर्ट नाम का कीवर्ड जो है, इसकी वजह से क्या होगा? ये जो पूरा का पूरा एरो फंक्शन हमने जो डिफाइन किया हुआ है, क्योंकि हम नेम्ड एक्सपोर्ट्स यूज कर रहे हैं, हमारे लिए ये एक्सपोर्ट हो जाएंगे। ओके, और जब बात आती है इनको इंपोर्ट करने के लिए, हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू को इंपोर्ट करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग यूज कर सकते हैं, है ना? तो फ्लावर ब्रेसेस के अंदर हम मेंशन करेंगे ऐड कॉमा सब फ्रॉम calculator.mjs। ओके, और फिर उसके बाद सीधा सीधा हम लिख सकते हैं console.add इक्वल टू समथिंग और console.sub इक्वल टू समथिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? सो लिख लेते हैं यहाँ पे console.log ऑफ subtract यूज करेंगे और फिर 6 - 3 देखना चाहेंगे हम। ओके, राइट? तो आप चाहें तो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस भी देख सकते हैं, हमने इसको भी सेव कर लिया। और जब आप इस नोड index.mjs को एग्जीक्यूट करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐड फंक्शन और subtract फंक्शन दोनों ही इंपोर्ट हुए हैं और दोनों को ही हमने एग्जीक्यूट कर लिया, राइट? ओके, सो चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट? सो ये एक और तरीका है फंक्शंस को एक्सपोर्ट करने का यूजिंग द नेम्ड एक्सपोर्ट्स यूजिंग ES6 मॉड्यूल्स। ओके, राइट? इनफैक्ट आप अगर चाहें तो चीट शीट को भी रेफर कर सकते हैं, ऐसे कई सारे और भी एग्जांपल्स हैं एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के बारे में। ओके, राइट? नाउ टू क्विकली समराइज कि हमने मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स के बारे में क्या एग्जैक्टली समझा है। सो व्हेन इट कम्स टू द कॉमन जेएस मॉड्यूल्स, यू सी हमने इतना समझ लिया कि जब भी आप एक फाइल को .js एक्सटेंशन देते हैं, उसको आप एक कॉमन जेएस मॉड्यूल की तरह कंसीडर कर सकते हैं, राइट? और उसमें भी हमने देखा कि दो तरीके होते हैं फंक्शंस को एक्सपोर्ट करने के लिए, ताकि बाकी सारे मॉड्यूल्स उन पर्टिकुलर फंक्शंस को एक्सेस कर पाए, राइट? ओके, तो एक अप्रोच है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स वाला अप्रोच, राइट? जब हम module.exports ऑब्जेक्ट यूज करके उसको एक वैल्यू असाइन करते हैं, एंड व्हेन इट कम्स टू इंपोर्टिंग, हम रिक्वायर मेथड या रिक्वायर्ड फंक्शन यूज करके पाथ प्रोवाइड करके हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, है ना? बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है? हम सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल का नाम मेंशन करेंगे, उसका एक्सटेंशन नहीं। ओके, यहाँ पे एक लिमिटेशन है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स के साथ कि आप एक मॉड्यूल में एक बार में एक ही मेंबर को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वेयरएज इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमारे लिए क्या अवेलेबल है? नेम्ड एक्सपोर्ट्स, है ना? जहां पे हम मल्टीपल मेंबर्स को, एक मॉड्यूल के मल्टीपल मेंबर्स को एक बार में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एंड वी कैन डू दिस बाय सेटिंग द प्रॉपर्टीज टू द एक्सपोर्ट्स। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं exports.add इक्वल टू ऐड, export.sub इक्वल टू सब एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? जब बात आती है इनको इंपोर्ट करने की, हम सीधा रिक्वायर मेथड यूज कर सकते हैं, है ना? राइट, सो दिस वाज अबाउट द कॉमन जेएस मॉड्यूल्स। और एक और अप्रोच हमने देखा है ES6 मॉड्यूल्स, जो कि मॉडर्न जेएस है ना? राइट, तो यहाँ पे भी डिफॉल्ट और नेम्ड एक्सपोर्ट्स दोनों ही तरह के यूज कर सकते हैं हम। ओके, और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट जब आप यूज करते हैं, आप सीधा एक्सपोर्ट कीवर्ड यूज करेंगे, फॉलोड बाय द डिफॉल्ट कीवर्ड, फॉलोड बाय द फंक्शन नेम, मतलब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐड, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सबट्रैक्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? और इनको इंपोर्ट करने के लिए हम इंपोर्ट कीवर्ड यूज करेंगे, उसके बाद हम कौन सा फंक्शन इंपोर्ट करना चाहते हैं उसका नाम मेंशन करेंगे, फ्रॉम उसका पाथ मेंशन करेंगे। और यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आप ES6 मॉड्यूल्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हो, आपको उसका फाइल नेम एक्सटेंशन भी मेंशन करना होगा .mjs। ओके, एज फॉर द नेम्ड एक्सपोर्ट्स, हमने सीधा ले जाके एक्सपोर्ट नाम का कीवर्ड ऐड करना है फंक्शंस को डिक्लेयर करते टाइम ही। ओके, राइट, और इनको इंपोर्ट करने के लिए कर्ली ब्रेसेस यूज करके, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग यूज करके, जो पर्टिकुलर फंक्शंस को हम इंपोर्ट करना चाहते हैं उनको हम मेंशन कर देंगे यहाँ पे, राइट? और हमेशा याद रखिएगा, अगर आप कॉमन जेएस मॉड्यूल्स क्रिएट कर रहे हैं तो फाइल नेम .js आएगा एक्सटेंशन। इन केस ऑफ ES6 मॉड्यूल्स हम .mjs फाइल एक्सटेंशन यूज करेंगे। ओके, ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली बात ये है कि ES6 मॉड्यूल्स जो हैं, दो दे आर अ न्यूअर वर्जन, करंटली वो एक्सपेरिमेंटल फेज में है, और बहुत सारे डेवलपर्स, दुनिया भर के बहुत सारे डेवलपर्स जो हैं, कॉमन जेएस मॉड्यूल्स को ही यूज करते हैं। ओके, राइट? सो क्विकली एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने इस पूरे सेशन में क्या क्या समझ लिया। ओके, हमने Node.js क्या होता है ये देखा। ओके, और ये समझ लिया कि Node.js एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें आप ब्राउजर के बाहर जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं, है ना? ऑन द फ्रंट एंड हमारे लिए ब्राउजर है, ब्राउजर डेवलपर टूल्स है, ब्राउजर का कंसोल है, जहां पे आप JS कोड को रन कर सकते हैं। वेयरएज इन द बैक एंड आप Node.js एनवायरनमेंट को यूज कर सकते हैं। ओके, एंड मोरओवर व्हेन इट कम्स टू रनिंग जावास्क्रिप्ट आउटसाइड ब्राउजर, जब आप ब्राउजर के बाहर रन करने की कोशिश करेंगे तो दो तरीके हैं। Node REPL यूज कर सकते हैं, राइट? जो कि एक बहुत ही इंटरैक्टिव शेल है, जो हमने देखा, जहां पे आप लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं
हैं। एक और तरीका है नोड CLI, जहां पे हम अपने जावास्क्रिप्ट कोड फाइल्स को एक कमांड यूज करके नोड स्पेस फाइल नेम नाम का कमांड जो है वो यूज करके आप रन कर सकते हैं। ये आपने समझ लिया है ना। एंड इसके बाद हमने देखा कि आप मॉड्यूल्स को कैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। इन द केस ऑफ कॉमन जेएस मॉड्यूल्स हमने देखा कि दो तरीके होते हैं, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स और नेम्ड एक्सपोर्ट्स। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट सिनेरियो में हम सीधा ले जाके मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स नाम का वैल्यू जो है वो सेट कर लेंगे। इन द केस ऑफ नेम्ड एक्सपोर्ट्स हम एक्सपोर्ट्स कीवर्ड यूज करके प्रॉपर्टीज सेट करके एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, है ना। एंड उनको इंपोर्ट करने के लिए रिक्वायर फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। सिमिलरली हमने ES6 मॉड्यूल्स मॉडर्न जेएस के बारे में भी देखा, राइट। और यहाँ पे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स को यूज करने के लिए हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन नेम लिखेंगे, राइट। एंड नेम्ड एक्सपोर्ट्स के बारे में अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट कीवर्ड डायरेक्टली यूज कर सकते हैं फंक्शन को डिक्लेयर करते टाइम, ओके। और इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट फ्रॉम सो ऑन एंड सो फॉर्थ लिखेंगे।